वो कॉकरोच के बच्चे थे, ये शेर के बच्चे हैं। अगर ये शेर के बच्चे यहाँ पर सब आ गए तो ये दिल्ली में जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे। क्योंकि हम उमर खालिद को समर्थन नहीं कर रहे, परमिशन इसलिए नहीं मिल रही कि हम अल्लाह को प्रमोट नहीं कर रहे। कहाँ मर गए वो अभिजीत दीप के, आशुतोष रंगा और विजेता दहिया और सौरभ दास, जो कह रहे थे हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या ये मुद्दा छात्रों का नहीं है? भैया तुम अनपढ़ थे, तुम गंवार थे, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए तुम अपने आप को पिछड़ा बता करके। जैसे राजा महाराजा ने मुगलों को जगह दी थी ना, ऐसे इस जगह पे कांग्रेस जनता पार्टी को जगह दी और हमारे लिए जगह नहीं यहाँ पे। कि जैसे SC/ST एक्ट है उसी की तरह एक जनरल एक्ट होना चाहिए, जनरल एक्ट होना चाहिए। ये एकदम लॉजिकल डिमांड है। जब आपके पास ST एक्ट नहीं है तो आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद हमारे देवी देवता को गाली देंगे। एक आंदोलन हुआ था, उसमें सीता के पति का नाम लिया गया। जनरल के साथ आज शोषण किया जा रहा है, जो जनरलों को आज अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। जनरल के बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, जनरल के बच्चे 20-20 हजार रुपए में नौकरी करने में लगे हुए हैं। बताइए उनका क्या कसूर है? एक आदमी के लिए आप अलग कानून कैसे बना सकते हो? इंडिया भारत एक है, उनका कानून 10 क्यों? और दूसरी बात, जिन हाथों को ताकत है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। देखिए जंतर मंतर परिसर के बाहर मेरी मौजूदगी है। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हो जो हुजूम मौजूद है, ये रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स की मांग करते हैं। जंतर मंतर पर एक बड़े प्रदर्शन की परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा इस परमिशन को ग्रांट नहीं किया गया। उसके विरोध में देखिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तमाम लोग खड़े हैं जो फ्लैक्स एंड बैनर्स के माध्यम से बातचीत करेंगे लोगों से। नहीं मिल पा रही, चलिए हम इधर पत्थरबाजी नहीं करेंगे। हम इधर हम भैया परमिशन नहीं दे रहे, ये लोग परमिशन इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारे पास नहीं है। अब हमारी जेबें तलाश कर सकते हो। जिनके पास पत्थर थे, जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी, उनको परमिशन इन्होंने देनी थी। हमारे पास पत्थर नहीं है, हमें पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं देनी, इसलिए हमें परमिशन नहीं दी पा रही। हमें आर्मी का भगवान स्वरूप माना हुआ है, इसलिए हमें परमिशन नहीं दी जा रही। हमें पुलिस वालों जो हमारी रक्षा कर रहे हैं वो भी हमारे लिए भगवान स्वरूप है, इसलिए हमें परमिशन नहीं दी जा रही, तो इसलिए परमिशन नहीं दी जा रही। कांग्रेस जनता पार्टी को भी प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिली थी, 1 दिन की परमिशन मिली और 30 दिन तक प्रदर्शन चला। सर हमें कांग्रेस जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक आपको दोहा मारा है कि उन्हें परमिशन 1 दिन की तो मिली थी, इधर तो बेचारों को 10 मिनट की क्या बाहर अंदर भी नहीं जान दे रहे। उन्हें एक बार नहीं, उन्हें 2 बार ही परमिशन मिली थी, जिन्हें वो फिर अपना घर बना के इधर रह लिए थे। और इधर बेचारों जितने भी सारे खड़े हैं UGC रोल बैक के लिए, इनको 5 मिनट अंदर नहीं जाने दिया, बाहर ये धरना दे रहे हैं। क्या वजह समझ रहे, क्यों नहीं परमिशन मिली? शांतिपूर्ण अगर परमिशन इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हम उमर खालिद को समर्थन नहीं कर रहे, परमिशन इसलिए नहीं मिल रही कि हम अल्लाह को प्रमोट नहीं कर रहे। कहाँ मर गए वो अभिजीत दीप के, आशुतोष रंगा और विजेता दहिया और सौरभ दास, जो कह रहे थे हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या ये मुद्दा छात्रों का नहीं है? जो छात्र जो है रिजर्वेशन के चलते सुसाइड कर लेते हैं। आपने नीट के प्रोटेस्ट के आड़ में जो देश को गुमराह करने का काम किया, मुझे बताइए, अच्छी बात है आपने नीट के लिए बोला और नीट के लिए सरकार ने अकाउंटेबिलिटी लेके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, मगर आपका दोहरा चरित्र ये दिखाता है कि आप झारखंड में नहीं गए, आप पंजाब में नहीं गए, आप केरला में नहीं गए, आप दिल्ली के स्कूलों से ऐसा एक पोस्ट डालते हो, कहते हो कि सरकारें स्कूल पे काम नहीं कर रही। दिल्ली की सरकार 1.5 साल से काम कर रही है और जब पता चला कि अपने ही लोगों ने 10 साल से सरकार करके दिल्ली का शोषण किया था तो तुरंत वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी। तो ये दिखाता है कि ये एंटी बीजेपी लोग के लोग हैं कांग्रेस पार्टी वाले। और हम देश के प्रधानमंत्री से, प्रधान सेवक से गुहार लगाते हैं कि जो जनरल के साथ आज शोषण किया जा रहा है, जो जनरलों को आज अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है, जनरल के बच्चे आज सुसाइड कर रहे हैं, जनरल के बच्चे 20-20 हजार रुपए में नौकरी करने में लगे हुए हैं। बताइए उनका क्या कसूर है? एक समाज ये भी कहता है कि पीड़ित शोषित समाज है, वर्षों से दबाया गया है, अगर उनको आज रिजर्वेशन मिल रहा है तो समस्या क्या है? किसी दलित को, मैं ब्राह्मण जाति से आता हूँ, मैं उसके साथ उसका झूठा पानी पीऊंगा, खाना खाऊंगा। जहाँ जातिवाद है वहाँ पे आप आरक्षण दीजिए। और हम ये कह रहे हैं कि अगर आप आरक्षण नहीं हटा सकते तो एटलीस्ट उसमें रिफॉर्म करिए। कि आप बताइए कि जो क्रीमी लेयर वाले हैं, जिसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आरक्षण मिल गया, उसके परिवार को क्या जरूरत है भाई? सरकार बार बार क्यों उनको दी जा रही है? जो गरीब दलित भाई है, जो
सुबह सुबह का कमाता और शाम को खाने का सोचता है, उसको तो आरक्षण मिल ही नहीं रहा। ऐसे ही हमने देखा ईडब्ल्यूएस में हो रहा है। तो जितनी भी जो गरीब लोगों के लिए जो हित की योजनाएं हैं वो तो सारा क्रीमी लेयर खा रहा है। चाहते हैं आर्थिक रूप से आरक्षण दिखा जाए, जातिगत रूप से दिखा जाए, क्या आर्थिक आधार पर होना चाहिए। सेना में जो शहीद हो गए उनके बच्चों को होना चाहिए। विधवा जो होती है उनके बच्चों को आरक्षण होना चाहिए। मोटे पिछवाड़ा लेके फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं और आरक्षण ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को यूजीसी और आरक्षण, या तो इसको अगर इसको रिमूव नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसमें रिफॉर्म करे जाए। एक ऐसे कानून ले आया जाए जो, अरे ब्राह्मण का बच्चा भी गरीब होता है भैया, ठाकुर का बच्चा भी गरीब होता है, एक SC ST वाले थोड़ी ना गरीब हैं। तो ये सोचना चाहिए सरकार को। देखिए अब यहाँ देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ भगत सिंह की तस्वीर है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। अलग अलग जगहों से लोग आए। भाई साहब कहाँ से आए आप? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैं आपको नाम क्या आपका? अमित त्रिपाठी, ब्राह्मण हूँ। आप जो बोले हैं अभी कि शोषित वंचित हैं, शोषित वंचित हर समाज में है, हर जात में है, हर धर्म में है। लेकिन हमारे देश में जो जातिगत कानून बनाए जा रहे हैं, जातिगत आरक्षण दिया जा रहा है, वो हमारे देश के विकास में अवरुद्ध पैदा करेगा। हम आरक्षण के विरोधी नहीं है। आरक्षण उन गरीबों को मिलना चाहिए जो उसके सही हकदार हैं, और आरक्षण देश में एक परिवार को एक ही बार मिलना चाहिए। ये नहीं कि वो सांसद विधायक MLA बन गए हैं, उनके बच्चे को उनको उतना ही आरक्षण है जितना एक गरीब बच्चे को है, और गरीबों को आरक्षण मिलता ही नहीं है। ये वास्तविक हकीकत है। आप जाके देखिए, वो आज भी वैसा ही जीवन जी रहे हैं जैसे 70 साल पहले जी रहे थे। आरक्षण से कोई बदलाव नहीं आया, क्या वजह समझते हैं? रिफॉर्म्स में क्या चाहिए आप? मेरी बात सुनो, आजकल क्या है कि जैसे पिछले जन्म राजा महाराजाओं के टाइम पे जैसे राजा महाराजाओं ने मुगलों को जगह दी थी ना, ऐसे इस जगह पे कॉकरोच जनता पार्टी को जगह दी, और हमारे लिए जगह नहीं है यहाँ पे। ऐसे जैसे उनको मुगलों को जगह दी थी ना, ऐसे इन देशद्रोहियों इनको जगह दी है यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। इसमें वैसे जाति का नाम तो आना ही नहीं चाहिए। ये योग्यता और अयोग्यता के बीच की लड़ाई है। योग्यता और अयोग्यता। क्या मांगे हैं? क्यों प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं? यह जो काला कानून बनाया गया हुआ है यूजीसी के खिलाफ, उसके खिलाफ हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, जिसमें हमारे यहाँ पे जितने भी भाई बंधु जहाँ से भी आए हुए हैं उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। पुलिस, स्थानीय पुलिस दिल्ली नहीं अलाउ किया जा रहा, क्या वजह बताइए? बता रहे परमिशन नहीं है। यहाँ से बोल रहे परमिशन, हमारा रामलीला मैदान के लिए परमिशन दिया गया ना, तो हमको लिखित में खुद दे रहे हैं। अब यहाँ से ये पब्लिक रामलीला मैदान अगर जाती है यहाँ से, अगर हमारी परमिशन नहीं मिलता वहाँ पे, तो वहाँ से फिर वापस आना जाना, और हम अयोध्या से आए हुए हैं। ये पब्लिक जितनी भी आई हुई है, कहाँ से कोई सा व्यवस्था करके आया हुआ है, ये पब्लिक को ही पता है। कल से रात से हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। हमको यहाँ के स्थानीय पब्लिक, दिल्ली वाले पुलिस जाने नहीं दे रहा है। परमिशन मिला है, कौन कह रहा है कि नहीं मिला? प्रशासन बस हमें रोक रही है। परमिशन आपने भी देखा होगा, हमारे जो हर्ष दुबे जी हैं उन्होंने पहले भी ट्वीट करके दिया है कि भाई हमें परमिशन ऑलरेडी मिल चुका है, बस प्रशासन हमें रोक रही है। प्रशासन ने आश्वासन हमें दिया है कि अभी 2 बजे के बाद आप लोगों को खोला जाएगा, अंदर जाने दिया जाएगा। 2 बजे का समय मिला। यहाँ पे परमिशन केवल यहाँ पे परमिशन उनको दिया जाता है जो उपद्रव करते हैं, ठीक है, दंगे फसाद करते हैं, जो साधारण तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं, उनको यहाँ पे कोई परमिशन की वो चीजें नहीं है। आप लोगों को परमिशन नहीं मिली, आप लोग प्रधानमंत्री को गाली नहीं देंगे क्या? गाली हम क्यों देंगे? सुनिए, हमारी हम जो है ना, हम लोग गाली देने वाले इंसान, बुज़दिल इंसान देता है, ताकतवर इंसान कभी गाली नहीं देता। आपको ताकतवर बता रहे, कॉकरोच लगातार गाली दे रहे हैं। हम ताकतवर हैं, हम कमजोर नहीं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। और कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी हमारी ताकत का अंदाजा है कि हम लोग अगर इकट्ठे हुए तो क्या होगा। वो कॉकरोच के बच्चे थे, ये शेर के बच्चे हैं। अगर ये शेर के बच्चे यहाँ पर सब आ गए तो ये दिल्ली में जगह कम पड़ जाएगी यहाँ पे। और दूसरी बात, जिन हाथों को ताकत है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में ताकत है सर उतार लेने की। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब है हम शांतिपूर्वक अपने परिवार के लिए, अपने लिए आए हैं। हमारी कोई मांगे नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो है ना, वो किस वक्त पे है, कहाँ पे है, एक संवैधानिक पद पे है, तो हम उनकी सम्मान का पूरी गरिमा का रखेंगे, मगर वो मेरी गरिमा को रखे। हमारे पीढ़ी आने वाली, हम ये चाहते, कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा, किसी को गाली गलौज नहीं देने आए, सही तरीके से अपना आंदोलन करने हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए, जो हमारी जांच मांगे उनको सुना जाए, उनमें एक बार पुनः विचार करें कि जो भी समाज के लिए सही है गलत है, वो चीजें अगर हमारे हक में है तो उनको सही करें, जो गलत है उनका संशोधन किया जाए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपनी बातों को धरना जानते हैं, और इस देश में सभी को अपनी बात धरने का एकदम स्वतंत्र अधिकार है। देखिए आप एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, एक बार पीछे घुमाइए और कैमरा दिखाइए कि किस तरीके से
जंतर मंतर परिसर के बाहर हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और परमिशन जो है वो ग्रांट नहीं की गई है। आप दिखाइए पोस्टर्स लेकर लोग खड़े हैं, जय करनी सेना, यूजीसी, ST/SC कानून एवं आरक्षण रोल बैक किया जाए। आप देखिए कि प्रशासन यहाँ तैनात है और परमिशन को लेकर के बातचीत हो रही है। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी आए, कुछ बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए हैं? सर मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, देवभूमि से। देवभूमि से क्या कहेंगे, क्यों परमिशन नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? जी, पहले तो हमें बड़ा दुख तो ये है इस देश की प्रणाली पर कि इस देश में एक देश एक कानून, इंडिया भारत एक है तो उसका कानून 10 क्यों? एक आदमी के लिए आप अलग कानून कैसे बना सकते हो? ये अन्याय है। दुनिया में अगर आप आकलन करोगे तो दुनिया में मानव की बुद्धि पर कभी आरक्षित नहीं किया गया है, ना ही उसके कार्य प्रणाली पर आरक्षण दिया है। मान लीजिए आप ओपन कैटेगरी से आते हैं, आपको इस देश की सेवा करते करते 40 साल हो गए। एक SC/ST का व्यक्ति आता है, उसको 5 साल नहीं होती, वो जाकर 40 साल के व्यक्ति के ऊपर प्रमोट हो जाता है। बताइए मानवीय हनन नहीं है? सर पर तर्क ये दिया जाता है कि पिछले कई हजार सालों से ना जो स्वर्ण समाज के लोग थे उन्होंने ST/SC OBC को दबाया है। ये लोग तर्क देते हैं इस चीज़ का। अब अगर दबाया गया है तो ऊपर उठाने के लिए थोड़ा सहयोग भी करना। तभी हम मीडिया से बात करते हमें बड़ी खुशी भी होती है कि आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप बताइए, एक इतिहास बताइए जिसमें इन लोगों का शोषण किया गया है। आप प्राचीन इतिहासों को देखोगे तो जितने भी निम्न वर्ग के लोग थे सबको ब्राह्मण लोगों ने, क्षत्रिय लोगों ने प्रोत्साहित देकर के उठाया है ना। रविदास जी थे, आज भी ब्राह्मण और क्षत्रिय उनकी पूजा करता है। माता भिलनी हुई, उसको कहते थे नीच जाति की है, तो आज हम उसकी पूजा करते हैं। ये इतिहास है। ये कौन सा मुठभंगा आकर के बोल दे कि जो हमारे को हजारों साल से दबा दिया। भैया तुम अनपढ़ थे, तुम गंवार थे, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए तुम अपने आप को पिछड़ा बता करके। इतने सालों का आरक्षण मिला है, 70 साल 80 साल हो गए, अभी तक क्यों नहीं पिछड़ा वर्ग ऊपर आ पाया? क्या वजह समझते हैं इसकी? मैं तभी कह रहा हूँ ये हमारे नेताओं की चापलूसी है। जो नेता लोग क्या कर रहे हैं कि हमें जातियाँ भैया 2 है, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। इनसे अगर परिभाषा करोगे, हमसे ये डिबेट करोगे, ये हार देंगे, हार जाएंगे। भैया एक नारी है एक पुरुष है, कोई जाति नहीं, एक नपुंसकलिंग है, जो ना नारी है ना पुरुष है। समझ रहे हो बात? तो इन लोगों ने इस वक्त 1000 जातियां बना दी। पर भेदभाव है कि नहीं आज के समय में, क्या मानते हैं? बिल्कुल नहीं है, कोई भेदभाव। कहते हैं भेदभाव है, इसीलिए इस तरीके की चीजें। भेदभाव, हाँ, ये बड़ा चिंतन का विषय है। भेदभाव इन्होंने क्या किया है, संसद में बैठ करके कागजों में तो आप किसी को शुद्ध शब्द बोल दो, लिख दो, लेकिन मुंह से मत बोलो। बड़ा खेद के विषय है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को। अरे भैया, जितना दोष तुम बोलने से तुम्हें कानून दंडित करता है, उतना ही दोष इंसान पर लगना चाहिए, क्योंकि उनको कागजों में ही मिटाना चाहिए ये शब्द। कौन बोलेगा साला? दलित का तो सर्टिफिकेट लेके, हाँ, जब दलित का ये सर्टिफिकेट बांट रहे हो संसद में बैठ करके, तो भैया लिखने वाला ही सबसे पहला दोषी है, तभी बोलता वो। आप लिखी हुई चीज़ को बोलते हो। रामायण लिखी थी तभी हम रामायण को पढ़ते हैं। जब इतिहास को हम कोई लिख नहीं करके आता है, फिर ही उसका मनन और पठन पाठन करते हैं। ये सर्वसत्य है, इसको कोई टाल नहीं सकता। हमें खेद है कि पहला केस हिंदुस्तान में इन सांसों पर होना चाहिए, जो गरीब लोगों का हर मत लेकर के, शक्ति लेकर के। आज मुझे बड़ा दुख है कि आज सुरक्षा बल, ये सुरक्षा बल है, ये देश की सुरक्षा के लिए इसका निर्माण किया गया है ना। तो आज का ये जो इसका प्रयोग कर रहे हो, जो निठे लोग हैं, जो अपना मौलिक अधिकार की आवाज़ रख रहा है, उनको लाठी मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। क्यों? कि इन लोगों को भी उसी गरीब का एक एक खून का कतरा इनको निवेदन करता है। इनको पेमेंट देने में, इनको जो सैलरी जा रही है वो एक एक गरीब का, जिनको डंडे मार रहे। मुझे बड़ा दुख है। हमें दूसरी कंट्रियों से सीखना चाहिए कि दूसरी कंट्रियाँ डेवलप कैसे कर रही है ना। हमारा देश क्यों पिछड़ रहा है? भैया हम किसी SC/ST के विरोधी नहीं है, हमें पता है वो गरीब है। मान लीजिए 2 थाली रखिए, एक SC एक ST के लिए और एक आप सामान्य वर्ग के लिए, खाने के लिए 3 थालियाँ लगा दो। भैया जो SC/ST का व्यक्ति है वो 4 बार खाना खाए, साला स्वर्ण का 1 बार खाना ना खाए, उसको कानून दंडित कर देगा। कहाँ न्याय है? कहाँ न्याय है?
कहाँ पर आप लोग पत्रकार बैठे, इनसे पूछिए कहाँ पर किस दृष्टि में नारे लगाने से होने वाला नहीं है। अब हमें इनको वोट की ताकत से, मत की ताकत से हराने की जरूरत है। मैं आज हाँ अभी भी मैं अपने बच्चों को यहाँ पर संदेश देना चाहता हूँ, जो गर्म दल बच्चे हैं, कि वो ऐसा कदम ना उठाए जो हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक हो। शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। कि हमें अपनी आवाज़, एक देश एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए। इस पर कोई किसी के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर गलती मोदी जी करते हैं, अगर भैया हिंदुस्तान का कानून कहता है कि अगर आप 100 रुपए की चोरी करते हैं तो आपको धारा लगती है 420। आप अगर 1 करोड़ की चोरी करते हो तो धारा कौन सी लगेगी? 420 लगेगी। करोड़ वाले को कोई और धारा होती। पागल बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें कानून बना करके। हमें आज भी समझ नहीं आ रहा है। मैं इन बच्चों से अपनी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा प्रोटेस्ट करे जो हमारा वर्ल्ड में इतिहास रहे। हम कोई राष्ट्रीय संपत्ति की हानि ना करे और हम अपने हक को किसी मुद्दे पर ले। और हमारा मुद्दा एक ही है कि आने वाले वक्त में इनको मतदान से ही प्राप्त करने की जरूरत है। क्या कहें? 70-80 साल तक ये आरक्षण दिया गया, उसके बाद भी बोला जा रहा है कि एक समाज का उत्थान नहीं हुआ। तो जब 70-80 साल इतना देने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्या इस मतलब व्यवस्था को खत्म नहीं कर देना चाहिए? मेरा तो मानना है कि खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पहली क्या बात बदलाव चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था बदले तो कैसे, किस तरीके से बदले? हाँ, ये उत्थान नहीं हो रहा है। आपने व्यवस्था ही चीटिंग वाली लागू की है। ये सरासर चीटिंग है। संविधान में मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ संविधान, अनुच्छेद 14 से 18 में लिखा है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ है? हम सवर्ण के बच्चों को तो कभी समानता का अधिकार लगा ही नहीं। एक बच्चा 90 नंबर ला रहा है, उसको फेल कर दिया जा रहा है, और एक बच्चा 40 नंबर ला रहा है, उसको -40 का भी आ गया सर। हाँ, उसको भी आ जा रहा है। मतलब डॉक्टर भी बन जाएगा, मतलब वो डॉक्टर बन। आप क्यों नहीं उसी आप जाइए -30 वाले से इलाज करवा लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी व्यवस्था चीटिंग की है। आप चीटिंग जनरली दिमाग में क्या आता है? कोई बच्चा चीटिंग कर रहा है, गाइड लेके खोल रहा है, एग्जाम हॉल में बैठा है, बुक खोल के लिख रहा है, आप कहते हैं उसको चीटिंग है। वो चीटिंग तो चीटिंग है ही। मुझे इससे बड़ी चीटिंग ये लगती है, उसने नंबर लाया फिर भी आप उसको अयोग्य घोषित कर देते हो। तो इससे बड़ी चीटिंग क्या होती है? हर जगह हमारे से कदम कदम पर चीटिंग है। एक चीटिंग ये हुई। दूसरा चीटिंग मैं कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा नाम, मतलब मुझे लगता है जैसे मेरा नाम रत्नेश पांडे है, बचपन से मैं यूपी बलिया जिला से हूँ, और मुझे लगता है कि मतलब पांडे होना मतलब गुनाह हो गया है। सवर्ण होना पाप हो गया है। सवर्ण होना पाप हो गया है, मतलब यही लगता है, यही फील होता है। क्योंकि आप अगर मैं बात करूँ, एक वर्ग को SC ST एक्ट दिया गया है, क्योंकि मान लीजिए कुछ गलती से आपने बोल दिया, उनको बुरा लग जाता है। हमें बुरा नहीं लगता, हमें मतलब कुछ बुरा नहीं लगता। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोला जाता है, बुरा नहीं लगता। वही तो कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ। जो आप ब्राह्मण मुर्दाबाद कह रहे हैं, हमें नहीं बुरा लगेगा। हम आप क्या समझ रहे हैं कि आप हमें बस दबाते जाएंगे, हम बोलेंगे नहीं? यही वह हल है। हमें भी बुरा लगता है। तो मेरा तो मानना है कि पहली बात तो आरक्षण हटा देना चाहिए। हट नहीं रहा है तो आप संशोधन कीजिए। और दूसरा चीज है कि जैसे SC ST एक्ट है, उसी की तरह एक जनरल एक्ट होना चाहिए। ये एकदम लॉजिकल डिमांड है। जब आपके पास ST एक्ट नहीं है तो आप ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हमारे देवी देवता को गाली देंगे। एक आंदोलन हुआ था, उसमें सीता के पति का नाम लिया गया। ये आप बोल सकते हैं? मतलब जो हमारे आराध्य हैं उसको ये कैसे बोल देगा? तो मतलब सीता के पति, जिसको प्रभु श्री राम हमारे सब कुछ हैं, उनके लिए हम मर जाएंगे, और हमें अपने अपंग बना के रखा है कि हम कुछ बोल नहीं सकते। हम बोलेंगे तो एक प्रश्न आप सभी से पूछता हूँ। देखिए, एक प्रदर्शन हुआ था, उसमें परमिशन भी मिली थी, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री, देश की सेना, सबको गाली दी गई। आप लोगों को परमिशन नहीं मिली है, कोई गाली गलौज क्यों नहीं दे रहा है? भाई, मैं नहीं दूंगा गाली। पहली बात, हमारे संस्कार नहीं है। और मैंने जो कुछ भी बोला, मैं पहली बात बता रहा हूँ, मैंने सरकार के विरोध में नहीं बोला। मुझे इसी सरकार से उम्मीद है, मुझे मोदी जी से पूरी उम्मीद है, और इसीलिए हम कर रहे हैं। हाँ, एक होता है कि मान लीजिए एक बच्चा भी होता है, वो किसके पास जाएगा? मतलब एक बच्चा जाएगा अपने माँ बाप के पास जाएगा। तो हमारा कह लीजिए कि हमारा प्रदर्शन उस तरीके का है। हाँ, हमें मोदी जी से मतलब पूरे न्याय की उम्मीद है, और वो करेंगे।